नमस्कार, जय हिंद, जय माँ भारती। मैं हूँ राजकुमार शर्मा और आपका हमारे YouTube चैनल SMC चार्य में फिर से अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। हमारा प्रयास यही है कि छोटे छोटे ग्रामीण क्षेत्र से या छोटे छोटे ग्रामीण क्षेत्र से ऐसी प्रतिभाएं उभर कर सामने आई है, उन लोगों के जो विचार है, बहुत सारे लोग हैं वो जानना चाहते हैं कि ये ग्रामीण क्षेत्र से थे, क्योंकि बड़े कलाकार जितने भी निकले हैं वो मेट्रोपॉलिटन सिटी से निकले हैं, बड़े बड़े शहरों से निकले हैं। लेकिन मैं आपको एक ऐसी शख्सियत से आज मिलाने जा रहा हूँ जो अपने आप को कोई बड़ा हीरो नहीं मानते, अपने आप को कोई बड़ा कलाकार नहीं मानते, लेकिन निश्चित रूप से एक बहुत बड़े हीरो है, अपने आप में ये बहुत बड़े कलाकार है। क्योंकि आज जितनी भी दुनिया में सुनी जाती है माता रानी करणी माता के जितने भी प्रसिद्ध भजन है वो भाई अमृत राजस्थानी के कारी से निकलते हैं, उनके श्रीमुख से निकलते हैं। तो आज आपको मुलाकात करा रहे हैं अमृत राजस्थानी हरासर से, जो कि हरासर सुजानगढ़ तहसील का एक गांव है और पडियारा से लगभग 5 किलोमीटर दूर दक्षिण साइड में पड़ता है। उस गांव आज हम हमारी टीम पहुंची है। अमृत भाई, जय माँ करणी, आपका हमारे चैनल SMC चार्य में अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। आपका भी बहुत बहुत अभिनंदन है, स्वागत है SMC चार्य यूट्यूब चैनल। बहुत बहुत धन्यवाद राजकुमार जी भाई साहब का, जो आज हमारे यहाँ पधारे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद जी। बिल्कुल, जय माँ करणी। आप जैसे अमृत राजस्थानी लगाते हो, उसके साथ में एक टाइटल आप हरासर भी लगाते हो, तो उसकी क्या वजह है? हरासर कोई जाति है, हरासर कोई धर्म है, हरासर वैसे गांव है, तो उनका कारण क्या है लगाने का? कारण ये है कि मेरा गांव हरासर है और मेरी जन्मभूमि है। और मैं मेरी छाप जो भी जितने मैंने भजन लिखे हैं, जितने भी गाने लिखे हैं, जितने भी सॉन्ग लिखे हैं, उसमें सब में मैंने अमृत हरासर की छाप लगाई है। तो लोग मुझे पूछते भी है कि आप हरासर जी बोल रहे हो क्या, आप अमृत जी हरासर जी बोल रहे हो क्या? तो उनको कहना चाहूँगा कि मेरा गांव हरासर है और मेरे गांव की मैं छाप लगाता हूँ, क्योंकि मेरी तपोभूमि है। हरो सिंह जी भोमिया जी महाराज, उनकी ये तपोभूमि है, उनकी भूमि है, जन्मभूमि है। तो इस वजह से हमारा गांव हरासर है, इस वजह से मैं हरासर का नाम लगाता हूँ। बिल्कुल, कहते हैं कि जीवन में आप कितना भी बड़ा कार्य करो, लेकिन अपनी मातृभूमि है उनके प्रति जो कर्ज बनता है, आपकी जिस जन्मभूमि में आपने जन्म लिया है उनके प्रति आपका जो कर्ज बनता है वो निश्चित रूप से कभी भूलना नहीं चाहिए। और ये इस कलाकार की मैंने खासियत देखी है कि अपने नाम तो लगाते ही अमृत राजस्थानी, उनके अलावा अपने गाँव का नाम हरासर भी लगाते हैं। ये दुनिया में पूरे विश्व में जाना जाता है कि हरासर कौन सा गाँव है। जैसा इन्होंने बताया, भोमिया जी के नाम पर जन्मभूमि है। तो आप सभी से निवेदन है, कहा जाता है कि आंख खुले तो धरती हिंदुस्तान की हो, आंख बंद हो तो यादें हिंदुस्तान की हो, मर भी गए तो कोई गम नहीं, लेकिन मरते वक्त मिट्टी मेरे हिंदुस्तान की हो, मिट्टी मेरे गांव की हो। ये इन्होंने साबित कर दिया है। अपने जो गायकी की शुरुआत है वो कब की और कैसे की? गायकी की शुरुआत तो मैं बचपन से गाता आ रहा हूँ। वैसे मेरा घराना है, गाने बजाने का हमारा काम है। 2000 में ही गाने लग गया था। करीबन 20 साल हो गए मुझे गाते हुए। आपको लगभग, यानी इन्होंने बताया कि इनका बचपन से शौक था, और कहते हैं कि बचपन के शौक होते हैं बड़े निराले हैं, क्योंकि बचपन में कोई संसा बनना चाहता है उस हिसाब से चलना चाहता है, और इनका बचपन से ही गाने का शौक था। तो आपने बहुत अच्छा प्रयास किया। 2000 से आप लगातार गा रहे हैं, लगभग 20 साल आपको हो गए। और मुखरता लगातार, कहते हैं जैसे जैसे इंसान प्रैक्टिस करता है, जैसे जैसे अभ्यास करता है तो उसमें निखार आता जाता है। अमृत भाई, दूसरा प्रश्न मेरा ये है कि आपने बैकग्राउंड कैसा रहा? कोई परिवार में आपके गायक था या फिर आपने अपने आप ही इस कार्य की शुरुआत की? परिवार में तो गायकी वैसे चलती आ रही है, लेकिन इतने कोई वो फेमस होने की और कोई इतना गाने वाले नहीं थे। सिर्फ गांव के अंदर ही गाने वाले थे। ये तो माँ सरस्वती की कृपा रही और आप सबका प्यार रहा। इस वजह से मुझे हिम्मत मिलती रही और मैं सीखता रहा, जो मिला उससे सीखता रहा और बस गाते चले आ रहे हैं। बैकग्राउंड में तो कोई कलाकार नहीं थे, मेरे पापा जी हैं और मेरी मम्मी वगैरह, ये घर में हम सब गाते हैं। इस वजह से मैं भी थोड़ा बहुत गाने लग गया। बिल्कुल, आपके घर में इन्होंने बताया कि कोई कलाकार नहीं था, सब खेती बाड़ी करने वाले लोग हैं और साधारण से सिंपल परिवार में रहने वाले लोग हैं। और इन्होंने अपना एक बात कही है कि माँ सरस्वती की बहुत कृपा थी, और कहते हैं सरस्वती जिनके ऊपर मेहरबान होती है वो बड़ी बड़ी हस्तियों को मात देने के लिए जाने जाते हैं। अमृत भाई, आपका सबसे पहले गाना आया था ओरण वाली परिक्रमा। मैं आपसे जानना चाहूंगा, उनसे पहले भी आप कभी गाया करते थे या सबसे बड़ा वही गाना था? अगर उनसे पहले आप गाते थे तो हजारों लोग आपको सुन रहे हैं, लाखों लोग आपको सुन रहे हैं, तो आप थोड़ा सा उसको रिएक्ट करके बताइए, या फिर आपके लाइफ में वही भजन था? ओरण परिक्रमा मेरी जिंदगी में एक बहुत ही सुपर डुपर और बहुत ही बड़ा माँ ने एक आशीर्वाद पुष्प डाला है मेरी झोली में, और वही पुष्प लेकर मैं आप सभी के सामने आता हूँ और आप सभी के सामने गाता हूँ। ओरण परिक्रमा से पहले माँ करणी का मैंने सर्वप्रथम भजन गाया था 2012 के अंदर, देश नोग में माझी बनियो देवरो। और उसके बाद में मैंने 2 साल बाद में गाया था 2014 के अंदर 3 भजन गाए थे माँ के, और ये मेरी 2017 के अंदर रिकॉर्डिंग हुई थी।
ओरण वाली परिक्रमा। ओरण वाली परिक्रमा से पहले मैंने गाया था, जो ओरण वाली परिक्रमा से पहले हिट हुआ था, माँ करणी नाम सो नाम नहीं जग में। बिल्कुल, आपने वो गाया था उस भजन को। ओरण वाली परिक्रमा को लगभग 1 करोड़ और 13 लाख लोग देख चुके हैं। मैं अब निवेदन करूंगा कि ओरण वाली परिक्रमा से पहले जो आपने भजन गाया था, आप थोड़ा सा दर्शकों को रिएक्ट करके बताएं। मैंने 2012 में जो स्टार्टिंग में माँ करणी की जो कृपा हुई, और माँ करणी की कृपा कैसे हुई कि मेरे पापा है जो करीबन 14 साल से पैदल जा रहे हैं माँ करणी के दरबार, और मेरी भी लगन लगी और मुझे भी उन्होंने कहा कि एक बार माँ के दरबार जाओ। तो फिर मैं माँ की महिमा गाई मैंने सर्वप्रथम, वही उससे मुझे लोकल एरिया के अंदर पहचान मिली, वही रचना सुनाने जा रहा हूँ। देश नोक में ओ कर्नल बनियो देवरो कोई थजाए फरूके ऐसी मान जीवे रे हाँ। देश नोक में ओ माजी बनियो देवरो कोई पूज रहो सन सार जीवे रे हाँ। ये मैंने स्टार्टिंग में गाया था 2012 के अंदर। तो आपका सबसे पहला प्रसिद्ध भजन ये था कि देश लोक में बड़े देवरो माँ, 2012 में गाया था, और उसके बाद में ओरण वाली परिक्रमा गाई थी। तो यानी आप ओरण वाली परिक्रमा से पहले भी बहुत अच्छा गाते थे। हालांकि बहुत अच्छा गाते हैं ये, और ओरण वाली परिक्रमा उसको सबसे पहले वो भी आपने श्रीमुख से इन्होंने कहा था कि माँ की कृपा से एक मेरी जो झोली है उसमें वो पुष्प था, जिनके कारण लगभग 1 करोड़ 13 लाख लोग अब तक उस भजन को गौरबंदी जो है उस पर लोग सुन चुके हैं। तो हम उस भजन की ओर लिए चलते हैं जिनके कारण अमृत भाई को पूरी दुनिया में जाना जाता है, ओरण वाली परिक्रमा। आइए उनके श्रीमुख से सुनते हैं किस तरह से उन्होंने गाया था। बोले करणी मात की जय हो। सुख देणो दुख मेटणो मारी माँ करणी रो नाम। ओ चरण शरण दे चारणी थाने बार बार प्रणाम। ओ मारी डाडा वाली डोकरी दरबार थारे आवा। मारी डाडा वाली डोकरी दरबार थारे आवा। मारी काबा वाली मावड़ली दरबार थारे आवा। हे मारी काबा वाली मावड़ी दरबार थारे आवा। थारी ओरण वाली परिक्रमा में देवा मारी करनल मां मनडेरी आस पुराई जो सा। ओरण वाली परिक्रमा में देवा मारी मावड़ली मनडेरी आस पुराई जो सा। ओ देसने वाली मावड़ी थड़ी जोत में जगावा। देसने वाली मावड़ी थरी जोत में जगावा। हर बारा कोसरी परिक्रमा में देवा माझी सा छोड़ी मनडारी आस पुराई जो सा। ओरण वाली परिक्रमा में देवा मरी मावड़ली मनडेरी आस पुरई जो सा। ओ मारी डाडा वाली डोकरी हर बार थारे आवा। ए मारी डाडा वाली डोकरी दरबार थारे आवा। ओ मारी काबा वाली मावड़ली दरबार थारे आवा। मारी काबा वाली मावड़ी दरबार थारे आवा। हरी ओरण वाली परिक्रमा में देवा माझी सा छोड़ी मनडारी आस पुराई जो सा। हरी
ओरण वाली परिक्रमा में देवा मदी सा चोड़ी मन डारी आस पुराई जो सा। बोलो करणी मात की जय हो। बिल्कुल इन्होंने कहा है कि जब भी आपको मौका मिले, अभी लॉकडाउन चल रहा है, माँ करणी का मंदिर बंद है, दर्शन बंद है, आप मन में दर्शन कीजिए। आपको जब भी जीवन में मौका मिले तो एक बार आप करणी माँ के दरबार में जरूर जल कर आना, क्योंकि वहाँ पर बड़े बड़े लोगों की वो मनोकामनाएं पूरी होती है। अमृत भाई, मेरा आपसे एक प्रश्न और है। काफी सारे लोग चाहते हैं कि आप केवल राजस्थान में ही गाते हैं, राजस्थान के बाहर भी, जैसे स्टेट, दूसरे स्टेट में और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी क्या आपने प्रस्तुतियां दे चुके हैं, उनके बारे में भी थोड़ा सा दर्शकों को बताएं। माँ करणी की कृपा से मैंने अदर स्टेट में बहुत गाया है। वैसे मेरे पर्सनल कार्यक्रम भी मैंने जैसे कोलकाता, आसाम, मद्रास, चेन्नई, बेंगलोर, मुंबई, हरियाणा, पंजाब, यूपी, एमपी, गुजरात, यहाँ सब जगह मैंने गाए हैं। और नेपाल भी मैंने कार्यक्रम किया, नेपाल, भूटान वगैरह। तो ये माँ की कृपा रही है और मेरे पे आशीर्वाद वैसे आप लोगों का सदा से ही है। बिल्कुल, इन्होंने कहा है कि ये केवल राजस्थान में नहीं, अपने लोकल क्षेत्र में भी नहीं। उनके अलावा मैंने कुछ दिन पहले देखा था गुवाहाटी की टीम में बहुत अच्छी इन्होंने प्रस्तुतियां दी थी। उनके अलावा मैंने कोलकाता में भी इनका प्रोग्राम देखा था, यूट्यूब के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, बहुत अच्छी प्रस्तुतियां दी थी। उनके अलावा ये राजस्थान के बाहर, भारत के बाहर भी गा चुके हैं, जैसे कि भूटान और नेपाल में भी बहुत अपनी अच्छी प्रस्तुतियां दे चुके हैं। और माँ करणी से कामना करते हैं कि जैसे ये कोरोना जैसी वैश्विक महामारी खत्म हो और आपको बड़े से बड़े देश जैसे अमेरिका, इंग्लैंड, उनमें गाने को मिले, यही हम कामना करते हैं। अब मैं एक प्रश्न आपसे पूछना चाहूंगा जो बहुत अहम प्रश्न है। आप करणी माँ के परम भक्त हैं, क्योंकि सब कुछ जितना भी आपको दिया है माता रानी ने दिया, और मैं भी नमन करता हूँ कि करणी माँ जिसके ऊपर आशीर्वाद है, शक्ति स्वरूप है, माँ भक्ति स्वरूप है। मेरा प्रश्न है कि आप माँ करणी के इतिहास के बारे में थोड़ा सा बताएं, क्योंकि जितने भी आक्रांत आए, जितने भी विदेशी लोग आए, वो सब कुछ भारत पर उनका अस्तित्व था, लेकिन करणी माँ जब उनके सामने आई थी उन्होंने भी हथियार डालते थे। थोड़ा सा इतिहास उसका भी बताएं। मैं देखो, माँ करणी का इतिहास तो मैं क्या बता सकता हूँ, बहुत ज़्यादा है और माँ की बहुत बड़ी महिमा है, अपरंपार है। वैसे माँ की असीम कृपा है और मैं कोई इतना बड़ा भक्त नहीं हूँ, मैं तो माँ का एक छोटा सा भक्त हूँ। माँ की असीम कृपा है कि मैं माँ की महिमा गा लेता हूँ, माँ की महिमा लिख लेता हूँ। आप सभी जानते हो कि माँ करणी, जैसे मैंने गाया कि कर्नल किन्याणी माँ करणी के पिताजी थे, उनका नाम था मेहा जी, और उनके माताजी थे, उनका नाम था देवल। और इनका गांव है जो है सुआप, जन्म स्थान है जो सुआप है। साठी का इनका ससुराल है और देशनोक इन्होंने बसाया था। और वैसे आप सभी जानते हैं देशनोक जैसे बीकानेर की नींव है माँ ने लगाई, जोधपुर की नींव माँ ने लगाई, ये बड़े बड़े जो जैसलमेर की नींव माँ ने लगाई है। और बड़े बड़े जैसे बीको जी, शेखा जी, गंगा सिंह जी, इनकी बहुत बड़ी सहायता की माँ ने और हर पल इनके साथ खड़ी रही है, क्योंकि श्रद्धा और सच्चे भाव से अगर माँ को याद किया जाए तो माँ हर जगह हाजिर है। ये मेरा मानना है, मेरा पर्सनल विचार है कि माँ हर मनोकामना पूर्ण करती है। और अभी जो ये महामारी चल रही है, मेरा तो यही मानना है कि माँ इस महामारी से हम सबको बचाएं, पूरे विश्व को बचाएं। इन्होंने करणी माता का इतिहास है उस पर पूरा प्रकाश डाल दिया है और कहते हैं कि माता ने बीकानेर के लोगों की बहुत सहायता की है। और अभी तक मैंने सुनने में आया कि देशनोक में करणी माता का इतना बड़ी कृपा है कि कोई भी पॉजिटिव नहीं है, वहाँ पर कोई भी केस नहीं है। और माता रानी चाहे करणी माता हो, चाहे बालाजी महाराज हो, हमारे इष्ट देव जो भी होते हैं, और करणी माता को तो शक्ति स्वरूपा माना जाता है, माँ भक्ति स्वरूपा माना जाता है, जिन्होंने हर व्यक्ति को पर्चा दिया, करोड़ों लोगों को पर्चा दिया है। अमृत भाई, अब थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं। और जैसे कि कोरोना वैश्विक महामारी चल रही है, पूरा दुनिया वो इस बीमारी से त्रस्त है। हर व्यक्ति ने कार्य किया है कि चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, प्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष। और हम तो भारतीय सनातन संस्कृति को मानने वाले लोग हैं कि कहते हैं कि किसी व्यक्ति के कांटा भी चुभ जाए तो हमें दर्द होता है। तो आपकी टीम ने इस दौरान कुछ अच्छे कार्य किए, मैंने सुना है, मैंने देखा है। इस महामारी के चलते और लॉकडाउन की वजह से हम सब घर में तो बैठे ही हैं, कोई काम धंधा तो था नहीं। तो हमने और सुरेंद्र भाई ने और हमारी जो टीम है, उन्होंने कुछ अपनों के लिए हमने कुछ व्यवस्था की थी। और जैसा हमसे हुआ वैसा हमने गांव के लिए और अपनों के लिए, वो कोई गैर नहीं है, वो अपने हैं, उनके लिए हमने व्यवस्था की है। और जैसे जैसे हमसे हुआ वैसे हमने उनकी व्यवस्था की है और आगे भी उनके लिए हम तैयार हैं। बिल्कुल, कहते हैं कि अच्छे कार्य होते हैं वो किसी के हो चाहे दुश्मन के भी हो, हमेशा अमृत भाई कहा जाता है, उसकी प्रशंसा करनी चाहिए। मैंने बताया भी नहीं है किसी को, ये तो आपने पूछ लिया नहीं। हमने कहीं फेसबुक पे या इंस्टाग्राम, ट्विटर, व्हाट्सएप कहीं पे भी ये डाली नहीं है न्यूज़ ही, क्योंकि भाई अपनों की अगर अपन सहायता कर रहे हैं, बिल्कुल, और अपनों की हेल्प कर रहे हैं तो उसको बताने की क्या जरूरत है।
तो बस ठीक है। बिल्कुल कृपा भगवती करणी की। माँ के लिए आपने कर दिया, जो कहते हैं कि कोई माँ देखे या करनी नहीं कर- देखे, लेकिन बस- भगवान जरूर देख बस रहा है। माँ करनी और- देख रही है, वो और- करवाती है सब कुछ। और मेरा अगला प्रश्न आपसे ये है अमृत भाई कि आप अब एक देखिए, मैं ये नहीं मानता कि आप एक छोटे कलाकार हैं, क्योंकि बहुत दुनिया आपको फॉलो करती है, आपको देखकर आपके विचार है वो, जैसे अभी बुआई का सीजन चल रहा है तो बहुत सारे भजन है वो लोग जो उस पर लगे रहते हैं, ट्रैक्टर पर सुनते हैं, बड़े बड़े ट्रक्स चलते हैं रोड पर वो सुनते हैं। उनके अलावा जो ऑफिशियल लोग हैं जो मतलब हिंदी भजनों हिंदी गानों से उब चुके हैं, वो सर्च करते हैं यूट्यूब पर कि जो अमृत भाई है उनका भजन सुना जाए। तो आप अपनी सफलता का श्रेय किससे देना चाहोगे? सफलता का श्रेय तो देखो जो मेरे माता पिता है उनका है, और माँ करने की ये असीम कृपा है। उससे तो कहना सुनना ही नहीं है, सब कुछ बस बना है। उनकी सफलता है, उनकी वजह से मुझे जो भी मिला है वो माँ करने की कृपा से मिला है, और अब आगे भी मिलेगा, जो मेरी आशा है कि माँ करने की कृपा से मिलेगा। बिल्कुल कहते हैं कि और दुनिया ये बस घर घर में ये जो बज रही है, अपनी जो कैसेट बज रही है, अपना जो गाया हुआ ओरण परिक्रमा, देसाने वाली माँ, मन थारो भरोसो मावड़ी, अंधा तारो टाबरियो, जैसे इंद्र भाई सा खुद बहुत ही भव्य मंदिर है माँ इंद्र भाई सा का, बहुत सुंदर भजन था वो भी, बहुत जबरदस्त चला वो भी। जो अपने यूट्यूब चैनल है जो मेरा पर्सनल अमृत राजस्थानी ऑफिशियल, उस पे वो है। आप सभी सुने, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, बहुत प्यार मिलता है आप सभी का। बिल्कुल प्यार तो मिलता ही है। जैसे इन्होंने बताया इनका अमृत राजस्थानी ऑफिशियल है, और आप फेसबुक पर भी बता दीजिए बिल्कुल, बिल्कुल। किस नाम से? अमृत अमृत राजस्थानी। राजस्थानी के नाम से मेरी पर्सनल आईडी है, और इंस्टाग्राम अमृत राजस्थानी के नाम से ही अमृत और राजस्थानी कोई हासिल। जिन पर लोग सुनना चाहते हैं वो बता दीजिए जो सोशल साइट्स है। यूट्यूब पे सुनिए आप अमृत राजस्थानी ऑफिशियल, और भी जैसे मेरा नाम डालते हैं अमृत राजस्थानी, बिल्कुल आ जाता है। तो अमृत राजस्थानी के नाम से आ जाता है, अमृत हरासर के नाम से आ जाता है, करणी माँ लेटेस्ट भजन या करणी माँ हिट भजन, करणी माँ हिट चिरजा, इस नाम से सर्च करिए, मेरा सबसे पहले आपको भजन मिलेगा। अमृत भाई जैसा आपने बता दिया कि आपको अमृत राजस्थानी हरासर है, फेसबुक पर फॉलो कर सकते हैं, अमृत राजस्थानी ऑफिशियल है, वहाँ पर आपको सुन सकते हैं। एक प्रश्न अभी आपने बताया ये चिरजा है जो काफी ज्यादा चर्चा में है, क्योंकि कई लोगों की समझ में नहीं आती, थोड़ा सा इस पर भी प्रकाश डालिए, क्या है चिरजा? बिल्कुल, इस पर मैं आपको एकदम अच्छे तरीके से बताऊंगा जितना मेरे को नॉलेज है। मैं अभी 2017 में मैंने ओरण परिक्रमा गाई, बिल्कुल, तो मेरे को पता नहीं था ये चिरजा है या क्या है। ये तो माँ की असीम कृपा है, माँ के जो भक्त मिले, जैसे देशनोक दरबार से देपाउत परिवार जो निज मंदिर के जो परम पुजारी हैं, बारीदार जी हैं, उनके अध्यक्ष हैं, वहाँ के सचिव हैं, उपाध्यक्ष हैं, वो अपने सब मित्र हैं और सब अपने ही हैं, मुझे बहुत ही आशीर्वाद देते हैं जब भी जाता हूँ। उन सब से मुझे पता चला कि ये चिरजा है। और चिरजा देखो, चिरजा शब्द एक बहुत ही गुणार्थ का शब्द है, ओरिजिनलिटी माँ का बखान करना। एक जैसे गुडार्थ से अपन करते हैं ना, एक तो सिंपल बोल देते हैं, और एक अच्छी तरीके से समझाना, जैसे पुरानी चिरजा, जैसे गुडार्थ के शब्द है डिंगल भाषा में, उसमें माँ की एक पुकार करना सच्ची, उसे चिरजा कहते हैं। और चिरजा वैसे तो सब लगा रहे, पहले कोई नहीं जानता था, पहले जैसे बुजुर्ग लोग गाते थे, जैसे माँ करणी के अनन्य भक्त हैं, जैसे देशनोक के भी हैं, गोविंद दान जी और नारायण दान जी, विशाल जी कवैया, कल्याण सिंह जी पालावत, ये लोग सब चिरजा गाते थे। और जब से मेरी एंट्री हुई है माँ करणी के दरबार में, माँ करणी के फील्ड में, तो अब मैं भी जो मेरी हर चिरजा है, जो मैं चिरजा की तरह माँ लिखवाती है, मेरा तो क्या है लिखना, ये माँ सब कुछ लिखाती है। बिल्कुल, इन्होंने बताया कि चिरजा है वो पुराने जमाने में जो बुजुर्ग थे उनको जो तरोताजा चीजें वो अमृत भाई ने वापस कर दी है कि वो गुडार्थ के साथ समझाते थे, और मैं सिंपल जो आजकल का तरीका है, जैसे नवयुग भी समझ सके, बुजुर्ग भी समझ सके, और अपनी माताएं बहनें वो भी समझ सके, पढ़े लिखे इंसान भी समझ सके। चिरजा हर कोई आदमी नहीं समझ सकता, इसलिए मैंने साधारण चिरजा गाता हूँ मैं, ओनली फॉर सीधी सट। बिल्कुल, आपने हर भजन को भी सीधा सट गए, यही कारण है लोगों को सीधा। ये दो तरह की, देखो मैं बताऊं आपको, दो बातें होती है, एक तो आपके दिमाग पर टच करती है और एक आपके दिल पर, हार्ट बीट पर, और आप जितना भी गाते हैं ना रियली में हार्ट बीट को टच करती है, इससे आपका प्रेम वही मुझे यहाँ तक खींच के लाए हैं। इसीलिए तो मैंने कितनी बार कहा कि निश्चित रूप से कई लोग पूछते हैं कि अमृत भाई से आप इतना जानते हैं, थोड़ा उनको बैकग्राउंड, क्योंकि आप जैसे जैसे आगे बढ़ते हो ना, लोगों की उत्सुकता होती है कि ये क्या करता है, कैसे इसका परिवार था, कौन कौन इसके मेंबर है, कैसे था ये। चलिए इस बात को छोड़ते हैं, थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। आप युवा कलाकार है, देखिए ये बहुत अहम प्रश्न है, युवा कलाकार है जो आपकी तरह बनना चाहते हैं, उनकी तरफ से आप अपना मैसेज क्या देना चाहोगे? मैं तो उनको यही देना चाहूँगा कि जो भी काम करो, जो भी गाओ, आप जो भी बजाओ, जो इंस्ट्रूमेंट वाले हैं, जैसे सिंगर लोग हैं, जैसे म्यूजिक डायरेक्टर हैं, जैसे स्टूडियो वाले हैं, उनको मेरा यही संदेश है कि माँ सरस्वती के आशीर्वाद से, माँ करणी के आशीर्वाद से मेहनत अच्छी करो, अच्छा काम करो, एक नया काम करो, और ऐसा काम करो कि सबके समझ में आए।
ऐसा नहीं है कि पढ़ने लिखने वाले जो ग्रेजुएट बंदे हैं वो सुन सके, ऐसा नहीं है कि भाई जो गायें चरा रहा है, बकरी चरा रहा है, वो नहीं सुन सके। काम ऐसा होना चाहिए जो सब सुन सके। बिल्कुल, बहुत एकदम अच्छी साफ सुथरा काम हो और अच्छा लेवल का होना चाहिए, अच्छी क्वालिटी होनी चाहिए, ऑडियो क्वालिटी वाला होना चाहिए, वीडियो क्वालिटी वाला होना चाहिए, और सर्वप्रथम उसके लिरिक्स अच्छे होने चाहिए जो सुनते ही अगले के दिमाग में, माइंड में आ जाए। बिल्कुल, आपने अच्छा बात कही है कि जो आप गाते हो वो सीधा, गांधी जी ने कहा था कि आप भाषा ऐसी बोलिए कि आम पब्लिक है उनके समझ में आ जाए, और गाना वैसा चाहिए कि आप जो गाए वो छोटे बच्चे की भी वैसा ही समझ में आए, जैसा एक 70 वर्ष के बुजुर्ग के समझ में आता है। मैंने सुना है एक अंतर्राष्ट्रीय कलाकार है लखवीर सिंह जी लखा, वो बहुत अच्छे बालाजी महाराज के भजन गाए, बाबा श्याम की बहुत उन्होंने भक्ति की है। उनके साथ भी कई तस्वीरें आपको देखने को मिली थी। उस समय आप एक राइटर थे या उनके साथ में भजन भी गाते थे? मैं राइटर भी था और भजन भी गाता था। ये बड़े भैया आदरणीय श्री लखवीर सिंह लखा जी अंतर्राष्ट्रीय कलाकार है, बहुत ही गुणीजन कलाकार है। उनका मेरे पे बहुत आशीर्वाद हुआ और उन्होंने मुझे बुलाया। मैंने उनको करीबन 10 एल्बम लिख के दिए हैं बड़ी बड़ी कंपनियों में। बहुत अच्छी अच्छी कंपोजिशनें भी मैंने की है, खुद कंपोजिशन और मेरा लिखा हुआ है। तो लखा भैया ने बहुत अच्छा गाया। 2-3 फिल्में हैं जो माँ पूर्णागिरी है उसमें मैंने उनको लिख के दिया। बिल्कुल, इन्होंने कहा है कि बहुत अच्छा उनके साथ इन्होंने कार्य किया है। मेरा अमृत भाई एक प्रश्न और है, आप भी किसी स्टार से कम नहीं है वर्तमान में, जिस तरह हालांकि मानते नहीं है अपने आप को, और मैं कहता हूं कि आदमी जितना छोटा रहेगा ना उतनी उनकी दिक्कतें कम रहेगी। अपने आप को स्टार कभी नहीं मानते ये। मैं तो स्टार मानता नहीं, मैं तो नॉर्मल परिवार से हूँ और नॉर्मली रहूँगा। और अगर आप लोगों ने और माँ करने के आशीर्वाद से अगर स्टार बन गया और बड़ा भी हो गया तो मैं तो ऐसे ही रहूँगा जैसे हूँ। और लखा भैया का मेरे पे हर पल आशीर्वाद रहा है, अभी भी और रहेगा। उनका बहुत उपकार है, बहुत ही आशीर्वाद है। बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल, उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। अमृत भाई, मेरा एक प्रश्न है, आप एक कलाकार हो और आपकी भावनाएं लोगों के साथ जुड़ी रहती है। वर्तमान में हमने देखा है कुछ घटनाएं ऐसी घटित हुई है, 2-4 केस, हम किसी का नाम नहीं लेना चाहते, लेकिन वो अपनी जिंदगी से, उनके पास शोहरत थी, दौलत थी, प्रसिद्धि थी, सब कुछ था उनके पास। कुछ ऐसा नहीं कहा जाए कि उनके कोई सामाजिक दिक्कत थी, आर्थिक दिक्कत थी या कोई पारिवारिक दिक्कत थी, लेकिन लोग वर्तमान में हमने देखा है पिछले 3 महीनों में कुछ घटनाएं हमारे सामने आसपास में ऐसी आई है, बड़े महानगरों से ऐसी आई है जिनका डंका बजता था, लेकिन लोग ऐसे बड़े खतरनाक कदम उठा रहे हैं कि जिंदगी से उब चुके हैं। उन लोगों को आप अपनी तरफ से क्या मैसेज देना चाहोगे? क्योंकि आपकी जिंदगी में, मैंने आपका व्यक्तिगत बात की है, कुछ घटनाएं ऐसी घटी है लेकिन आपने ऐसा कभी नहीं सोचा और सोचना भी नहीं चाहिए। उनको आप अपनी तरफ से क्या मैसेज देना चाहोगे, जो आप अपने परिवार के लिए तो एक व्यक्ति हो, मतलब अपने आप के लिए तो एक व्यक्ति हो, लेकिन एक परिवार के लिए आप चांद सितारे हो, आप अपने समाज के लिए चांद सितारे हो, उनको अपने तरफ से छोटा सा मैसेज क्या कहना चाहोगे? मैं तो ये कहूँगा हाथ जोड़ के कि कोई भी मुसीबत हो, कोई भी संकट की घड़ी हो और ये ज़िंदगी की जंग है, इसको दिल से लड़ना चाहिए और मेहनत से इसे पार करना चाहिए। कितनी भी मुसीबत आ जाए, मेरे में भी बहुत मुसीबत आ चुकी है और आती रहती है, लेकिन माँ करनी की कृपा से और आप लोगों के प्यार की वजह से मैं ज़िंदगी से हार नहीं मानता हूँ। मैं ज़िंदगी की लड़ है, वो ज़िंदगी की जंग है, उसको एकदम दिल से लड़ता हूँ और लड़ता रहूँगा जब तक माँ करनी का आशीर्वाद है और आप लोगों का प्यार है। कभी भी ज़िंदगी से हार नहीं मानना चाहिए, ज़िंदगी से लड़ना चाहिए, कोई भी विषय हो। बिल्कुल, कहते हैं कि जिंदगी में कभी हार नहीं मानना चाहिए, किसी भी क्षेत्र का विषय हो, चाहे वो राजनीतिक विषय हो, चाहे सामाजिक विषय हो, चाहे धार्मिक विषय हो या चाहे गायन का विषय हो। जिन्होंने अपना क्षेत्र इन्होंने चुना है, हर व्यक्ति का कार्य क्षेत्र अलग अलग हो सकता है, लेकिन जिंदगी की जंग बिल्कुल बराबर लड़नी पड़ती है। और ये इन्होंने कहा है। अब इनकी जोड़ी है वो बिल्कुल राम लखन जैसी है। और हमारे साथ है सुरेंद्र जी शर्मा, सुरेंद्र जी दादीच है, वो भी लगभग जहाँ पर अमृत भाई की भजनों की प्रस्तुतियां होती है वो जरूर वहां पर मिलते हैं। छोटा सा कमेंट उनसे भी लेना चाहेंगे। सुरेंद्र दादीच इस वक्त समय जुड़े हुए हैं। सुरेंद्र जी, मैं माँ करणी से कामना करता हूँ कि आप राम लखन की तरह आपकी जोड़ी बनी रहे, भगवान कृष्ण बलराम की तरह आपकी जोड़ी हमेशा सलामत रहे। एक छोटा सा प्रश्न, कितना सहयोग रहता है आप दोनों के बीच में, कितना तालमेल मंच को लेकर रहता है एक दूसरे के बीच में, कैसे महसूस करते हैं? सबसे पहले तो मैं आप सभी को जय माँ करणी बोलूँगा। और सेकंड बात यह है कि गायन की बात बहुत दूर है। मैं सबसे पहले तो बेस्ट मित्र हूँ। बिल्कुल। और हम बचपन के लंगोटिया मित्र हैं, साथ में खेले हैं, साथ में स्कूल में गए हैं और स्कूल टाइम में भी हमने बहुत गाया है। और हर कठिनाई में, हर मुसीबत में साथ में रहे हैं। और कहीं भी जाना होता है तो हम दोनों साथ ही जाते हैं। और रही बात गायन की, तो मैं सबसे श्रेय जो गायन में, वो मैं मेरे भाई, छोटा भाई है, इसको मैं गुरु ही मानता हूँ।
और आदरणीय मानता हूँ, ये मेरा गुरु है। ये माँ करने की कृपा है। वैसे मेरा बहुत ही अच्छा प्रिय दोस्त है, लंगोटिया यार है। मैं हर प्रोग्राम में बोलता हूँ, हर जगह। और मेरा जितना भी ये जो कार्यक्रम का जो पूरा सिस्टम है यही संभालता है। जो भी प्रोग्राम में जो भी काम होता है, जो भी सिस्टम है, कौन कलाकार आएगा, कैसे होगा, कहाँ कितने बजे चलना है, क्या खाना है, क्या पीना है, सब कुछ इसके अंडर में रहता है और यही संभालता है। और इसके हाथ में रहेगा माँ करनी, इसको सदैव खुशहाल रखें। बिल्कुल। और मैं आगे यही कहना चाहता हूँ, भाई और तरक्की करें। और हम लोग भी इनसे सीख रहे हैं अभी, और हम आदरणीय मानते हैं इनको, और हमारी टीम पूरी आदरणीय मानती है। और हम सब यही चाहते हैं कि इनसे और सीख ज़्यादा मिले सभी, और कृपा बनी रही माँ की इन पे भी और हम पे, और आप सभी का प्यार बना रहे। जय माँ की। तो ये थे हमारे साथ है अमृत राजस्थानी। अमृत भाई, अब मैंने जितने प्रश्न थे वो पूछ लिए, अब आप अपनी तरफ से कुछ मैसेज देना चाहो तो लाइनें खुली है। सर्वप्रथम तो आपके इस यूट्यूब चैनल को, SMC चारियाँ यूट्यूब चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद। और सभी जितने भी देख रहे हैं, जितने मेंबर देख रहे हैं, जितने भक्त लोग देख रहे हैं, उनसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। और नए भजन सुनने के लिए आप मेरे ऑफिशियल चैनल है, जो मेरा पर्सनल ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है अमृत राजस्थानी ऑफिशियल, उसको आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। उस पर नए नए भजन आपको मिलेंगे। अभी लॉकडाउन की वजह से मैं रिकॉर्डिंग कर नहीं पाया, मैं घर से बाहर निकला नहीं। 1-2 भजन ही आए हैं 4 महीने के अंदर। अब माँ करने की कृपा रही और आप लोगों का प्यार रहा तो मैं नए नए भजन रिकॉर्ड कर रहा हूँ। और नई नई रचना, जैसे माँ करणी की, भैरवनाथ की, इंद्र बैसा की, गीगा जी महाराज की, श्याम बाबा की, बालाजी महाराज की, तेजा जी महाराज की, गोगा जी महाराज की। अब मैं आप सभी की डिमांड है, बहुत भक्तों ने फ़ोन किया है कि आप करणी माता जी के गाते हो। आप, मेरे को पता है कि आप करणी माता जी के भक्त हो, लेकिन आप हमारे लिए भी कुछ और भी सभी देवी देवताओं के गाओ। तो मैं उनसे कहना चाहूँगा कि अब मैं रेडी हूँ और सबके लिए जितना हो सके उतना मैं गाऊँगा। जैसी माँ सरस्वती की कृपा होगी, माँ करणी की कृपा होगी, वैसा मैं आपके लिए तैयार हूँ। जय माँ। तो इन्होंने कहा है जितने भी प्रश्न थे हमारे, प्रश्न तो क्या थे, एक छोटी सी वार्तालाप थी एक महान सितारे के साथ आज हमें जुड़ने का मौका मिला है। कहते हैं आसमान की बुलंदियों में नाम हो आपका, आसमान की बुलंदियों में नाम हो आपका, चांद की धरती पर मुकाम हो आपका। हम तो रहते हैं छोटी सी दुनिया में, पर माँ करणी देशनोक की कृपा से सारे जहान में नाम हो आपका, सारे जहान में नाम हो आपका। इन्हीं भावनाओं के साथ मैं था राजकुमार शर्मा, आप सभी का अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। और आप सभी से निवेदन है, ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इस कार्यक्रम को लाइक करें और अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं। जो अमृत राजस्थानी के बारे में आपके दिमाग में, आपके दिल में जो प्रश्न चल रहे हैं, उनका मैंने लगभग खुलासा कर दिया है। और आगे कभी मौका मिलेगा तो इनके कार्यक्रम को हम बिल्कुल लाइव करेंगे। आप इनका जो ऑफिशियल चैनल है अमृत राजस्थानी हरासर, उनको आप जरूर सब्सक्राइब करें और आने वाले नए नए जो भजन है उसको जरूर आप तक पहुंचेगा। और मेरा भी पूरा प्रयास होता है प्रत्येक रचना में आप लोगों तक पहुंचाता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय मां भारती, वंदे मातरम।